संस्कृत चैप्टर 2 पार्ट 2। चिरकालं भवने चित्रविचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयगता। बहुत देर तक भवन में चिर विचित्र वस्तुएं सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। श्रांताम ता विलोक्य काकः अवदत् पूर्व लघु प्रात्रास क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्या भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां यत् ताम्रस्थाल्यां। उसे थकी हुई देखकर कौआ बोला, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत् बालिका बोली, ताम्रस्थालम एव ही, तांबे की ही थाली में भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब। बालिका बोली, तांबे की थाली में निर्धन भोजन करेगी, मतलब गरीब भोजन करेगी। तदा सा आश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वर्णिकाकेन स्वर्णस्थाल्या भोजनम परिवेशितम। तब वह आश्चर्य में पड़ गई जब सोने के कौए ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजन मध्यावती बालिका खाद्यवती काको अवदत् बालिके। बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं किया था। काको अवदत् कौआ बोला, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र उत्तिष्ठ, परं त्वं माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रं स्वगृहं गच्छ। कौआ बोला, बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात्तिस्र मञ्जूषः निश्चार्य ता प्रत्यवदत्। यह कहकर कौए ने कमरे से 3 पेटियां निकालकर उससे कहा, बालिके यथेच्छं ग्रहाण मञ्जूषा में कामः लघुत्तमा मञ्जूषां प्रज्ञः। बालिकया कथितम् इयत् एव मदो यत् तानुलानं मूल्यम्। बालिके अपनी पसंद से एक पेटी ले लो। सबसे छोटी पेटी लेकर बालिका ने कहा, यह मेरे चावल की कीमत है। गृहमागत तया मञ्जूषा समुद्रघाटिता तस्या महार्णानि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तादनीतिका च सज्जातः। घर आकर उसने पेटी खोली। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और उसी दिन से वह धनवती बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृत्ता न्यवसत्। उसी गांव में एक अन्य लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णिकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने सोने के कौए का रहस्य ज्ञात किया। सूर्यतपे तांदूलान् निक्षिप्य तयापि श्वासता रक्षार्थम नियुक्ता। सूरज की धूप में चावल रखकर उसने भी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथे स्वर्णपक्ष काका तांदुलान भक्ष्यन्तमापि तत्रैव बकार्यात्। सोने के पंख वाले कौए ने उसी प्रकार चावल खाकर भी वैसा ही करवाया। प्रातस्त्र गत्वा सा काका निर्वर्तयन्ति प्रवोचत्, भो नीच काक अहमागता। अर्थात उसे भी सूर्य उदय से पहले वहां आने को बोला। सुबह वहां जाकर उसने कहा, अहम तो कृते सोपानाम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय
वा गवीरतया बालिकया प्रोक्तां स्वर्णमेन सोपानेन अहम् आगच्छामि परं स्वर्णकाकस्तकृते ताम्रमयं सोपान में प्रायश्चित स्वर्णकाकस्था भोजनमपि ताम्रभोजने एव अकारयत्। तब सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली, हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावल की कीमत चुकाओ। प्रतिनिवृत्तिकाले स्वर्णकाकेन कक्षा विरन्ति तिस्त्रे मञ्जूषा तत्पुरः समुचितः लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मञ्जूषा गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मञ्जूषा मुद्घाटयति तावत् तस्या भीषणं कृष्णसर्पो विलोकितः। क्षुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं। तदनन्तरं सा लोभः परित्यजत्। इस प्रकार उसके घर लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा कमरे में से 3 पेटियां उसके सामने फेंकी गई। उसने लालच में आकर सबसे बड़ी पेटी उठा ली। घर आकर जैसे ही उसने पेटी खोली वैसे ही उसे एक काला सांप दिखाई दिया। लोभी बालिका को लोभ का फल मिल गया। उसके बाद उसने लोभ त्याग दिया। तो इस कहानी में यह बताया है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल बुरा होता है।